अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दुनिया में किसी सियाने ने कहा था कि आपके लिए जो सबसे सस्ती दवाई है दुनिया में, मेडिसन है, वो है चलना फिरना या वॉक। मसलन जब किसी को कोई खाना हज़म नहीं हो रहा होता तो वो डॉक्टर के पास जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं। डॉक्टर उनको दवाइयाँ लिख के देते हैं और बाज़ औक़ात कुछ टेस्ट लिख के देते हैं जिस पर कुछ ख़र्चा होता है। लेकिन वो लोग जो खाना खाने के बाद सिर्फ वॉक करना शुरू कर दें तो उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। तो सबसे सस्ती दवाई क्या है, सबसे चीप मेडिसिन क्या है, वो है वॉक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वॉकिंग है उसके 10 ऐसे फ़ायदे जो शायद आपको पहले से मालूम नहीं हैं उनके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारी जो दिमागी सलाहियतें हैं उनको बढ़ाने में जो वॉक है उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। देखें, दुनिया में तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको भूलने की एक बीमारी है जिसको अल्जाइमर्स कहते हैं। कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके दिमाग की कुछ सलाहियतें कम होती हैं और आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं कि जब आपको कोई बात बताई जाती है तो आपको याद ही नहीं रहती। लेकिन वो लोग, ये साइंसी तौर पे साबितशुदा है कि वो लोग जो वॉक करते हैं, जो चलते फिरते हैं, तो उनके दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको हम हिप्पोकैम्पल एरिया कहते हैं, जिसके अंदर याददाश्त को महफूज रखने का सारा डाटा होता है। तो वो लोग जो वॉक करते हैं उनकी खून की सर्कुलेशन बढ़ती है जिसकी वजह से ये जो एरिया है ये ज़्यादा डेवलप होता है। इसी तरह से आपके दिमाग के अंदर कुछ हार्मोन होते हैं, एंडोर्फिन्स, उनका इखराज होता है। आपके न्यूरॉन्स, आपके जो आसाब, इन सब की क्योंकि अफजाइश ज़्यादा बेहतर हो जाती है खून की सर्कुलेशन बेहतर होने से। तो ये वो वजह है कि जिसकी वजह से दुनिया में जो भूलने की बीमारी, या अगर किसी को भूलने की बीमारी शुरू हुई है तो उसमें नुमाया कमी देखी गई है उन लोगों में जो रोज़ाना वॉक करते हैं। दूसरे नंबर पे जो फ़ायदा होता है वो आपकी बेनाई को होता है, वो आपकी आई साइट को होता है, वो आपकी विजन को होता है। ये दो तरीके से होता है। वो लोग जो वॉक करते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा होता है ऑक्सीपिटल, यानी पीछे का जो एरिया है दिमाग का, कि वहाँ पे आपका जो आप देखते हैं तो आपका दिमाग जो है उस पूरे देखने के अमल में उसका किरदार है। तो वो लोग जो वॉक करते हैं तो ऑक्सीपिटल एरिया में खून की सर्कुलेशन बेहतर होने से यहाँ पे देखने की सलाहियत बहुत बेहतर हो जाती है। दूसरा जो काला मोतिया, जिसको हम अंग्रेज़ी में या मेडिकल की टर्म में ग्लोकोमा कहते हैं, तो आँख के अंदर जो प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से ये मसला जन्म लेता है। उस प्रेशर की वजह से आपके वो आसाब जो आँखों को या देखने की सलाहियत को आपके दिमाग के साथ जोड़ते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से लोगों को देखने में मसला बनता है। लेकिन वो लोग जो वॉक करते हैं तो उनकी आंखों के अंदर का ये प्रेशर कम रहता है, सर्कुलेशन बेहतर रहने की वजह से। जब उनको काला मोतिया या ग्लोकोमा की जो इब्तदाई अलामात आमतौर पे शुरू की उम्र में भी आना शुरू हो जाती हैं तो उनमें नुमाया कमी देखी गई है। तो चलने फिरने से, यानी आप अपनी आँखों की सेहत को अपनी टांगों की हरकत से बहुत बेहतर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ बड़ी अहम है कि वॉक करने से आपके दिल की बीमारी जो है वो कम होती है, दिल की सेहत बेहतर होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम अक्सर कहते हैं कि आप थोड़ा जॉगिंग करें या रनिंग करें, लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते और हफ्ते में 5 दिन आधे घंटे के लिए आप वॉक करते हैं तो इस वॉक करने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बेहतर होता है, इसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बेहतर होता है। अगर आपकी शुगर थोड़ी सी ज़्यादा रहती है या आप शुगर के मरीज़ हैं तो उसमें कमी देखी गई है। तो जब ये सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है तो इन सब का फ़ायदा होता है आपके दिल को और दिल की जो खून की नालियाँ हैं उनको। तो रोज़ाना हफ्ते के 5 दिनों में रोज़ाना 30 मिनट के लिए आप ज़रूर वॉक करें अगर आप अपने दिल की सेहत को बेहतर करना चाहते हैं। इसी तरह से वॉकिंग करने से देखें, आपका जो दिल की धड़कन होती है वो बढ़ती है वॉक करने से, इसका सबको पता है। अब वो जो दिल की धड़कन बढ़ती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खून को आपके जिस्म में भेजती है, लेकिन उस खून के अंदर होती है ऑक्सीजन। जब वो ज़्यादा भेजती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी वजह से फिर आप ज़्यादा सांस लेते हैं। अब वो जो ज़्यादा सांस लेते हैं, ना सिर्फ ये कि उसमें ज़्यादा दफ़ा सांस लेते हैं बल्कि लंबा सांस भी लेते हैं। लंबा सांस लेने से क्या होता है कि आपके जो फेफड़े होते हैं वो खुलते हैं, उनकी जो नालियाँ होती हैं वो खुलती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम ये कहते हैं आप लोगों को कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ किया करें तो उसका भी बुनियादी मकसद ये होता है कि जो रूटीन का आपका सांस होता है उसको जब ज़्यादा मिकदार में आप लेंगे तो उससे आपके फेफड़ों के वो हिस्से जो किसी हद तक सुकून से बैठे होते हैं, जिनका फ़ायदा नहीं हो रहा होता आपके जिस्म को, तो वो भी खुलना शुरू हो जाते हैं। तो रोज़ाना जब आप वॉक करेंगे तो उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि आपकी दिल की सेहत बेहतर होती है बल्कि जो फेफड़ों के मसाइल होते हैं उनमें भी नुमाया कमी देखी गई है। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो लोग शुरू से ही स्पोर्ट्स में होते हैं, एथलेटिक्स में होते हैं, बॉडी बिल्डिंग में होते हैं तो उनको शुगर कम होती है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें आपके मसल्स जो हैं, आपके जो पट्टे हैं वो काम करते हैं,
तो या तो वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन के बगैर ही ग्लूकोज को अपने अंदर लेके जाने की कोशिश करते हैं, या इन लोगों में इंसुलिन की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कम मिकदार में भी जब इंसुलिन होती है वो बहुत ज़्यादा काम करती है और ग्लूकोज को मसल्स के अंदर इस्तेमाल के लिए भेज देती है। तो रोज़ाना जो लोग वॉक करते हैं, ये साइंसी तौर पर साबित शुदा है कि क्योंकि उनमें इंसुलिन ज़्यादा काम करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर होती है, तो जो लबलबा होता है, पेंक्रियाज होता है, उसको कम इंसुलिन खारिज करना पड़ती है, जिसकी वजह से शुगर होने का मसला कम होता है और शुगर के मरीज़ों को फ़ायदा होता है। क्योंकि जहन में रखें कि एक बहुत बड़ी वजह शुगर होने की ये होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, कि जब आप बार बार आपकी ग्लूकोज बढ़ती है खून के अंदर और वो आपके मसल्स में और बाकी सेल्स में नहीं जाती और इंसुलिन बार बार खारिज होती है, तो इसकी वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पाती, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए और इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करने के लिए, यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए वॉक रोज़ाना बहुत मदद करती है। इस वीडियो के शुरू में ही मैंने जो आपको मिसाल देके समझाने की कोशिश की थी कि ये दुनिया की सबसे सस्ती दवाई है, वो मैंने कहा था कि आपकी डाइजेशन को बेहतर करती है। अगर आपको कब्ज़ का मसला है, अगर आपको खाना सही हज़म नहीं होता, अगर आपको खाना खाने के बाद अक्सर जलन रहती है या खट्टे डकार आते हैं या गैस महसूस होती है, तो इसका बहुत आसान हल है कि खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट की आप वॉक किया करें। सुकून से वॉक करें, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलें, लेकिन जो वॉक करने की वजह से ज़मीन की कशिश शकल होती है या ग्रेविटी होती है, उसके पुल की वजह से जो खाना होता है वो तेज़ी से गुजरता है। उसके गुजरने की वजह से आपके मैदे पे दबाव कम पड़ता है, आपकी आंतों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता। यहाँ तक कि ना सिर्फ ये कि आपको कब्ज़ से फ़ायदा होता है और आपको डाइजेशन बेहतर होती है, हाजमा बेहतर होता है, बल्कि स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि वो लोग जो बाकायदा वॉक करते हैं तो उनके अंदर जो कोलन कैंसर या बड़ी आंत का जो कैंसर है वो कम देखा गया है। तो अपने हाजमे को बेहतर करने के लिए ये ज़रूर करें। और एक टिप है पर्सनल जो मैं भी यूज़ करता हूँ कि ज़ाहिर है बाज़ औक़ात आपको किसी ऐसी जगह पे खाना पड़ जाता है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं, लेकिन असूल याद रखें कि उस खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद आप 20, 25 या 30 मिनट की वॉक कर लें तो समझ लें कि आपने उस खाने को ठिकाने लगा दिया। तो वॉकिंग से आपका जो हाजमे का अमल है, डाइजेशन का अमल है, वो बहुत बेहतर हो जाता है। आप में से वो लोग जो जिम जाए बगैर, वज़न को उठाए बगैर चाहते हैं कि उनके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें, और उनके जो मसल्स हैं ये ना हो कि जब उनको कोई भी काम करना पड़ता हो, घर का कोई काम, बाज़ का चीज़ उठानी पड़ जाती है तो अचानक उनको पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है। तो अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वॉक जो है वो बहुत मददगार है। और ख़ास तरीके से कि वॉक करते हुए आप कोशिश करें कि अपनी जो कमर है उसको सीधा रखें, अपने जो बाजू होते हैं उनको स्विंग किया करें कि चलते हुए जब आपने वॉक करनी है, और जॉगिंग नहीं करनी। जब आप ये आधे घंटे की वॉक करेंगे हफ्ते के 5 दिन, तो इस तरीके से जो वॉक की जाती है उसकी वजह से जो आपके मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि कोई भी साइंस का असूल है, बिल्कुल सादा सा असूल है कि जानदार चीज़ों में से जिसके ऊपर आप स्ट्रेस डालते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो इसलिए वो लोग जो जिम नहीं जाना चाहते लेकिन अपने मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो परफेक्ट तरीके से जब वो करेंगे अपनी ये वॉक, तो उससे उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो। जोड़ों के जो मरीज़ हैं, जब वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो आम जो शख्स है, मर्द या औरत है, वो ये समझता है कि डॉक्टर मुझे दवाइयों के साथ रेस्ट तजवीज़ करेगा। लेकिन इसकी बजाय डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि आपने दवाइयाँ खानी है लेकिन साथ साथ आपने वॉक भी करनी है। अब सवाल पैदा होता है कि वो ऐसा किस लिए कहते हैं। इसकी 2 वजूहात हैं। साइंसी तौर पे ये साबित शुदा है कि जब आप वॉक करते हैं हफ्ते में 5 दिन और एक दिन में आपने 30 मिनट के लिए वॉक करनी होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो सोजिश होती है जोड़ों की, उसमें कमी देखी गई है। जोड़ों में दर्द जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। लेकिन जो कहीं अहम बात है वो ये है कि ना सिर्फ ये कि आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपके जोड़ मजबूत होते हैं, बल्कि इन हड्डियों के साथ जुड़े हुए और जोड़ों के साथ जुड़े हुए जो टेंडन हैं, लिगामेंट्स हैं और मसल्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो क्योंकि हमारे जिस्म की जो बिल्डिंग है वो हड्डियों और पट्ठों की मदद से इन जोड़ों के ऊपर होते हुए पूरी ये खड़ी होती है, तो जैसे जैसे ये चीज़ें मजबूत होती हैं तो जो जॉइंट्स पेन होता है, जो सोजिश होती है उनकी, उसमें नुमाया कमी देखी गई है उन लोगों में जो कि रोज़ाना वॉक करते हैं। इसी तरह से वो लोग जिनको कमर का दर्द होता है, कमर के नीचे का दर्द होता है, लोअर बैक पेन होता है, उनको भी हम यही कहते हैं कि आपने दवाइयों के साथ कुछ एक्सरसाइजेज करनी है और वॉक करनी है डेली। वॉक करने का क्या मकसद होता है कि वो जो एरिया है, जो स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी का वो जो नीचे का एरिया है, वहाँ पे भी यही चीज़ें हैं, वहाँ पे मसल्स
मसल्स हैं, वहाँ पे हड्डी है, वहाँ पे जोड़ है। और जब आप वॉक करते हैं और इस एरिया में खून की सर्कुलेशन को बेहतर हो जाती है इसकी वजह से, तो ये चीज़ें मजबूत होती हैं, इनको न्यूट्रिशन ज़्यादा पहुँचती है। दो किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं, एक को हम हाई इम्पैक्ट कहते हैं जिसमें आपको वज़न काफ़ी डालना पड़ता है, एक होती है लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज। जो वॉकिंग है वो लो इम्पैक्ट में आती है। वो लोग जिनको कमर का दर्द होता है, तो हमारी कोशिश होती है उनको भारी एक्सरसाइज ना कहें, लेकिन वो एक्सरसाइज जिसका उनको फ़ायदा तो है लेकिन नुकसान नहीं है, तो वो हम तजवीज़ करते हैं। तो वो लोग जिनको लो बैक पेन है, वो अगर अपनी स्पाइन को सीधा रख के और वो वॉक करते हैं रोज़ाना, तो उससे उनको फ़ायदा तो होगा, उसका नुकसान नहीं होता। सबसे आखिर में अगर हम बात करें कि वॉकिंग का आपको क्या वो फ़ायदा है जो इससे पहले आपके जहन में नहीं है, वो है कि जो साइकेट्रिक जो सोसाइटीज़ होती हैं उन्होंने रिसर्च की है, और उस रिसर्च के नतीजे में उनको ये पता चला है कि जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, जिसको हम मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं MDD, उसका शिकार होते हैं, तो जब उन लोगों ने 30 मिनट की हफ्ते में 5 दिन वॉक करवाई गई उनको, और उनको बताया गया कि इसका आपको फ़ायदा है, तो इसका वाकई फ़ायदा देखने में आया। इन लोगों में डिप्रेशन कम हुआ। तो वो लोग जो स्ट्रेस का शिकार हैं, वो लोग जो एंग्जाइटी का शिकार हैं, वो लोग जो परेशानी का शिकार हैं, वो लाजमी कोशिश करें कि हफ्ते के 5 दिन जो है वो 30 मिनट के लिए वॉक करें। तो ये जो स्ट्रेस एंग्जाइटी का लेवल है बहुत हद तक कम हो जाता है। उसकी एक सिंपल सी साइंस की भी रीज़न है कि जब आप वॉक करते हैं तो आपका स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है। जब वो ज़्यादा रिलीज़ होता है तो फिर दिन के बाकी टाइम पे वो रिलीज़ नहीं होता, जिससे आप सुकून में रहते हैं। तो ये वो 10 फ़ायदे हैं आपको जो वॉक करने से मिलते हैं, और जिसका यकीनन मुझे अंदाज़ा है कि आप में से बहुत सारों को पता नहीं था कि इतने फ़ायदे हैं। बस आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जब भी आप इस तरह की कोई वीडियो देख के जज्बाती होते हैं कि हमने वॉक शुरू करनी है, लेकिन वॉक में कुछ असूल याद रखें कि इसको स्लोली आपने शुरू करना है। इब्तिदा में कम टाइम के लिए शुरू करें और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर दबाव ना डालें, लेकिन करें बाकायदगी से। फ़र्ज़ करें कि अगर आपको अपने काम के सिलसिले में 1 से 2 दिन आप नहीं कर सकते, तो कोई टेंशन ना लें इस चीज़ की, बल्कि हफ्ते में कम से कम 3 दिन ज़रूर करें। लेकिन कोशिश करें कि चाहे आपको 5 मिनट के लिए ही शुरू करना पड़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएँ, ताकि वॉक आपके लिए स्ट्रेस ना बने बल्कि स्ट्रेस को कम करने की वजह बने। तो दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ तो मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, ज़रूर उसको क्लिक करें और कॉपी करके लिंक कहीं पे भी पेस्ट कर दें किसी दूसरे के फ़ायदे के लिए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।